को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर FIR दर्ज कराकर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। क्या लोगों को बेटियां पैदा करना बंद कर देना चाहिए? क्या पहले लोग जो कोख में ही बेटियों को मार दिया करते थे, यानी कि अबॉर्शन करा दिया करते थे, जब उन्हें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चलता था कि कोख में बेटी पल रही है तो अबॉर्शन करा दिया जाता था, क्या वो लोग सही करते थे? हम आपको आगे जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, वो लोग सही थे जो कि कोख में ही बेटियों को मार दिया करते थे। बेतिया की एक लड़की है अंजलि कुमारी, जो कि पिछले 14 दिसंबर को, ये 14 दिसंबर 2022 को लापता हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद जब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो उसके पिता ने थाना में जाकर FIR दर्ज कराई। FIR जब दर्ज कराई उसके बाद अभी अंजलि कुमारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा है कि वो अपने टीचर के साथ भाग गई थी, जिनके यहाँ वह ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, कोचिंग पढ़ने जाया करती थी, उसके साथ ही वह फरार हो गई और उसने उससे शादी कर ली है। साथ ही साथ उसने वीडियो में, वायरल वीडियो जो हो रहा है उसमें उसने साफ साफ धमकी दी है, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। उसने साफ साफ धमकी दी है अपने माता पिता को कि अगर आपने केस अगर नहीं वापस लिया और हमारे पति को, जिसके साथ उसने भागकर शादी की है, उसको अगर कुछ भी होता है तो वो अपने माँ बाप को सुप्रीम कोर्ट तक खींच कर ले जाएगी। अभी हाल फिलहाल में आपने अररिया छोटू आरती कांड तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें छोटू की हत्या हो जाती है आरती के कारण और आरती अपने छोटू के घर चली आती है और आरती के बयान पर उसके माता पिता और उसके जीजा जी और उसके और सारे रिश्तेदार को जेल की सज़ा होती है और आरती साफ साफ कहती है कि वह अपने माँ बाप के लिए फांसी की सज़ा चाहती है। अब आप बताइए कि ये जो घटनाएं हो रही है, ऐसी घटनाओं के आधार पर कौन बेटी पैदा करना चाहेगा? जिस बच्चे को 20 साल 25 साल लोग पालता है, वो बच्चा 2 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप को कोर्ट तक खींचने की और जान मारने की और फांसी दिलवाने की धमकी देती है। आज की लड़कियां पढ़ने के नाम पे, पढ़ाई का नाम लेकर बाहर अय्याशी करने जाती है। बहुत सारा हम बाहर में देखते हैं कि बहुत सारे होटलों में 14 साल 15-15 साल की लड़कियां अपने पे रुमाल बांध करके अपने फेस पे आती हैं, मास्क लगा करके अपने 16 साल के बॉयफ्रेंड के साथ आती हैं और कमरे में क्या करती हैं वो खैर भगवान जानते हैं। आप पार्क में भी जाकर के देख लीजिए कि पढ़ने के कहा जाता है कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करने जा रही हूं और बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशियां करती हुई पाई जाती है। आजकल 14 साल 16 साल 17 साल की लड़कियां जो कर रही हैं, हमको नहीं लगता है कि पहले के ज़माने में 25-30 साल की भी लड़कियों की करने की हिम्मत रही होगी। अब बेटी पैदा करना एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। बहुत बड़ा अपराध इसीलिए हो गया है कि जिस बेटी को आप नाजों से पालते हैं, अपने भूखे रहकर जिस बच्चे को आप पढ़ाते हैं, उसे करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, वही आपके लिए जी का जंजाल बन सकती है, क्योंकि वही आपको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की धमकी भी देगी। आगे आप अंजलि कुमारी को सुनिए कि उसने अपने पिता को धमकी देते हुए क्या कहा। 2 दिन के प्यार के लिए 20 साल का प्यार लोग भूल जाता है। ऐसे बच्चे होने से अच्छा है कि बिना बच्चे का आदमी रहे। मैं अंजलि कुमारी, पिता सुनील कुमार यादव, उम्र करीब 21 वर्ष, ग्राम पोस्ट मुसौरी, थाना सिरिसिया, OP, जिला पश्चिम चंपारण की अस्थायी निवासी हूँ। आज मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूँ। मैं अपना घर अपने मन से छोड़ी हूँ। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा वह तारीख 12 दिसंबर 2022 रविवार दोपहर लगभग 2 बज रहा था। मैं घर छोड़कर खुद की मर्जी से बेतिया पहुंची। मैं जब घर छोड़कर मेन रोड पर आई, उस समय मैं अपने पति के पास कॉल की और बोली, मैं घर छोड़ दी हूँ, आना है तो जल्दी आइए वरना मैं गाड़ी के नीचे आकर मैं अपना जान दे दूंगी। ये बात सुनकर मेरे पति को आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत समझाने की प्रयास किए, लेकिन मैंने उनकी एक बात न मानी और गाड़ी पकड़कर बेतिया पहुंची। वहां मैं अपने पति को जबरदस्ती बुलाई, क्योंकि वो आने से मना कर रहे थे। कैसे भी डरा धमका कर मैंने उनको अपने पास बुलाया। उसके बाद मैं खुद की मर्जी से बिना किसी के दबाव में अपने पति से शादी की।
इसके बाद मेरे पति को गोली मारने, तेजाब गिराकर मारने और धार हथियार से जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मेरे पति के माता पिता, भाई भौजाई, बहन, मौसा मौसी को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर FIR दर्ज कराकर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। शायद ये बात मेरे माता पिता को अच्छी प्रकार से मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि ऐसा करने पर मेरे माता पिता द्वारा मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों पर झूठा FIR दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी, जो झूठा और बेबुनियाद होगा। हमारे जिला के DM और SP तथा सिरिसिया OP के थाना प्रभारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि मेरे माता पिता द्वारा FIR दर्ज कराई जाए तो उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। मैं जहाँ भी हूँ अपने पति के साथ खुद की मर्जी से शादी करके खुश हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि इस शादी से मेरे पति के गांव के कुछ लोग मेरे माता पिता के साथ मिलकर FIR दर्ज कराएंगे। जो भी लोग मेरे पति या मेरे पति के परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, उन सब लोगों पर मैं FIR दर्ज कराऊंगी और कोर्ट कचहरी घसीटूंगी। अंत में मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति के परिवार वालों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।